तारीख आज 5 मई 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी ने तोड़ डाले अब तक के सारे रिकॉर्ड। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में 3 राज्यों बंगाल, असम, पुडुचेरी में एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की। बंगाल में 294 सीटों में से बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बंगाल में 15 साल से राज करने वाली टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई। वहीं असम में 126 सीटों में से बीजेपी ने 102 सीटों पर जीत दर्ज की। यहाँ पर भाजपा को टक्कर देने वाला कोई नहीं। बात करें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, यहाँ पर भाजपा ने 30 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की। इन तीनों राज्यों पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। बंगाल, असम, पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर दिल्ली में जश्न। प्रधानमंत्री मोदी बंगाली धोती पहनकर पार्टी मुख्यालय पहुंचे। बोले, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला। आज से बंगाल भयमुक्त हुआ। अब घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। पहले ही कैबिनेट में आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। मोदी ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। वहीं अमित शाह बोले, दीदी ओ दीदी टाटा गुड बाय। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी। केरल में 140 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। यहां पर एलडीएफ गठबंधन ने 35 सीटें जीती। वहीं भाजपा गठबंधन केवल 3 सीटों पर ही सिमट गया। केरल जीत पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। कहा, मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई झगड़ा नहीं, जल्द होगा नई सरकार के नेतृत्व का औपचारिक ऐलान। काशी के विधायक के गुलदस्ते की जगह झालमुड़ी दी। भाजपाइयों का जश्न, जमकर डांस, पटाखे फोड़े। चुनाव रिजल्ट को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश पर निशाना। बोले, यूपी में सत्ता के सपने देखना छोड़ दे। वहीं भाजपा कार्यकर्ता रीना ने कहा, बंगाल में ममता दीदी के शासनकाल में बहुत अत्याचार हुआ। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत से गदगद होकर पीएम मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पहनाई माला। हाथ पकड़कर मंच तक ले गए। खुद के स्वागत के लिए लाई गई माला को नितिन नवीन को पहना दी। पीठ भी थपथपाई। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवी के बहुमत के करीब 234 में से 107 सीटें जीतकर वर्तमान सत्ता में रही पार्टी डीएमके को चटाई धूल। डीएमके केवल 43 सीटों पर सिमटी। पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद एक्टर थलापति विजय के माता पिता का आया पहला बयान। बोले, वह तमिलनाडु में बड़ा बदलाव लाएंगे। साथ ही कहा, कांग्रेस से गठबंधन को तैयार। अमेरिका होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालेगा। आज से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। ट्रंप की चेतावनी, ईरान ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। होर्मुज में 2000 जहाज फंसे। पहली बार एक साथ इतने जहाज अटके। अमेरिका ने जब्त ईरानी जहाज पाकिस्तान को दिया। राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में आंधी बारिश का दौर जारी। यूपी के 64 जिलों में आज भी अलर्ट। कश्मीर में लैंडस्लाइड से बारामूला उरी रोड बंद। आजादी के बाद पहली बार देश से लिफ्ट पूरी तरह साफ। किसी भी राज्य में नहीं बची सरकार। वहीं केरल आखिरी राज्य था जहां लिफ्ट की सरकार बची हुई थी। बता दें कि इससे पहले भी त्रिपुरा और बंगाल से लिफ्ट साफ हो चुका है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन खुद अपनी सीट पर चुनाव हारे। कुलाथूर सीट पर पुराने साथी वीएस बाबू ने दी पटकनी। मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा, गई ममता, गया गोगोई, गया स्टालिनवाद। भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। बोले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलू। कहा, बंगाल में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया और अब वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में अब खाना हुआ 25% महंगा। 25 का समोसा और 20 रुपए की हुई चाय। कारोबारी बोले, ग्राहक आधे हो गए। ईरान के शांति प्रस्ताव पर ट्रंप को भरोसा नहीं। बोले, ईरान ने अभी तक अपने अपराधों की कीमत नहीं चुकाई है। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा, अब अमेरिका को तय करना है कि वह बातचीत चाहता है या टकराव। ईरान दोनों विकल्पों के लिए तैयार। एक्टर विजय का लेडी लक। तमिलनाडु चुनाव में जीत के बाद थलपति विजय के घर पहुंची अभिनेत्री त्रिशा। डाइवोर्स और बर्थडे के बीच सुपरस्टार की राजनीति एंट्री ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। बता दें कि एक्टर के तलाक के बाद अब दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज। बिहार में 20 साल बाद लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का दिया नोटिस। सरकार ने दिया 15 दिन का समय। साथ ही हारे हुए विधायकों को भी दिया अल्टीमेटम। बिहार भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को पहला नोटिस जारी किया था। यूपी के सीएम योगी बोले, चाचा भतीजा मॉडल नौकरियों में अब नहीं चलेगा। लखनऊ में बांटे 500 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र। जेपी एनआईसी भ्रष्टाचार का उदाहरण देकर कहा, 220 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ प्रोजेक्ट। 860 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अधूरा। ये पैसा किसी व्यक्ति या सरकार का नहीं, जनता का है। प्रदेश में ऐसे 1 दर्जन मामले हैं जहाँ हजारों करोड़ रुपए का दुरुपयोग हुआ। बिहार के गांधी मैदान में मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी। दिल्ली से लौटे सीएम सम्राट। जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। 6 मई को कैबिनेट मीटिंग।
यूपी सीएम योगी बंगाल में 35 जगह गए, 30 पर बीजेपी जीती। सीएम का स्ट्राइक रेट 85%, वहीं राजनाथ का 67, केशव का 55%। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऋषि गाल विश्वविद्यालय का किया भूमि पूजन। 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ रुपए से बनेगा विश्वविद्यालय। साथ ही सीएम पशुपालक सम्मेलन में भी हुए शामिल। हरियाणा में कांग्रेस नेता को थ्रेट कॉल, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। रोहित गोदारा गैंग का मैसेज, पैसे नहीं दिए तो परिवार समेत मारेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे जैसे प्रोजेक्ट पर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए, फिर भी सरकार को बैंकों से कर्ज नहीं लेना पड़ा। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। पिछली सरकारों के कर्ज को कम करने में हम सफल हुए। प्रदेश देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल हो चुका। नेपाल सरकार ने भारतीय तीर्थयात्रियों से लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील। बोला, ये हमारा इलाका। विदेश मंत्रालय ने कहा 1816 की सुगोली संधि के मुताबिक लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा। वहीं भारत बोला, नेपाल के दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। राजस्थान में कब मिलेगी सस्ती चीनी और दाल? 5,000 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने थे कागजों और बैठकों में उलझी योजना। भगवा में हुआ असम हेमंत के नेतृत्व में एनडीए ने लगाई हैट्रिक, लगातार तीसरी बार बनाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन एक्ट पर केंद्र राज्यों को भेजा नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब। सिंघवी बोले, संशोधन पहचान खुद तय करने का अधिकार छीनता है। ये 2014 के ऐतिहासिक जजमेंट के खिलाफ है, जिसमें कोर्ट ने खुद की लैंगिक पहचान चुनने को मौलिक अधिकार घोषित किया था। राहुल गांधी का पीए बताकर उत्तराखंड की महिला से 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी। आरोपियों ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने का भरोसा देकर महिला को झांसे में लिया। बंगाल में बीजेपी का सीएम कौन? शुवेंदु अधिकारी, सामिक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, निश्चित प्रमाणिक, अग्निमित्रा पोल, रूपा गांगुली। इस रेस में 6 बड़े नाम शामिल। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट के सपोर्ट में उतरे महावीर फोगाट। बोले, कुश्ती महासंघ भंग करो। मौजूदा प्रमुख ब्रजभूषण की कठपुतली रेसलर ने खुद को बताया यौन उत्पीड़न की विक्टिम। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का रथ कुमाऊं मंडल रवाना। पार्टी का 4था चरण शुरू, गांव-गांव पहुंचकर किया जाएगा संवाद। बोले, युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं। हिमाचल सीएम बोले, ईवीएम को किया जा सकता है हैक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बताया, भाजपा मना रही जश्न। यूपी में 38 आईएएस का किया ट्रांसफर, 8 डीएम बदले। आईफोन कांड में फंसे रमेश रंजन हटाए गया। दिव्या साइडलाइन संभल, डीएम का कद बढ़ा। हिमाचल में नगर निकायों में नामांकन पत्रों की छटनी शुरू, गलत आवेदन रिजेक्ट होंगे। 449 पार्षद पदों के लिए 1426 दावेदार, 6 जगह सिंगल नॉमिनेशन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 में आदिवासी सरना धर्म को अलग पहचान देने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे विस्तृत पत्र, कहा सरना धर्म आदिवासी समाज की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख आधार है, इसलिए इसे जनगणना में पृथक कोड देकर मान्यता दी जानी चाहिए। बरगी क्रूज हादसे में पिता बेटे के शव ले जाने से फ्लाइट ऑपरेट का इनकार। जबलपुर एयरपोर्ट पर कहा बदबू आ रही, अधिकारियों ने मनाया, स्प्रे छिड़का तब भरी उड़ान। राजस्थान में लेट शुरू होगा घरेलू क्रिकेट सत्र, 25 मई से होगी कोलविनफील्ड। जिला स्तर के मैचों की संख्या बढ़ाई गई। एमपी में 6 साल बाद महिला आयोग में नियुक्ति, रेखा यादव बनी अध्यक्ष। समीक्षा की नियुक्ति अटकी, रवि मालवीय को पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त निगम की कमान। केदारनाथ में बर्फबारी, नैनीताल में तेज बौछारें, चमोली में बिजली गिरने से 500 बकरियों की मौत, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। आईडीएफसी बैंक घोटाले में हरियाणा बिजली निगम का सीएफओ बर्खास्त, फर्जी खाते खोल 50 करोड़ का लेन देन दिखाया, 50 लाख रिश्वत ली। ब्रजभूषण की हुकार कर पहलवान ने बम फोड़ा, राय साहब से नाराज है प्रियंका दीदी, बहुत दर्द में है यूपी के प्रमोटी आईएएस। पंजाब के अमृतसर में मजीठिया को फिर जान से मारने की मिली धमकी, विदेशी नंबर से आया मैसेज, कुछ दिन और जी लो, ट्रेलर आने वाला है। भोपाल में किसानों का एसडीएम ऑफिस के बाहर डेरा, गेहूं के स्लॉट बुकिंग, सीमांकन जैसे मामलों पर नाराजगी, जमीन अधिग्रहण का भी विरोध। सेल्फी व रील बनाने के चक्कर में हादसे पर सीएम योगी का जरूरी संदेश, बोले लाइक व्यूज फॉलोअर्स के चक्कर में स्टंट, रेलवे ट्रैक ट्रेनों के दरवाजों पर लटककर रील बनाना खतरनाक है। खराब मौसम के कारण लखनऊ दिल्ली इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सवार थे, 10 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। पंजाब में आज सभी टोल 3 घंटे तक फ्री रहेंगे, नहीं वसूला टैक्स, किसानों ने दिया धरना, बोले राज्यपाल ने शाम को मिलने का समय दिया।
लेटर फर्जी से मेरा कोई लेना देना नहीं, अरविंद पांडे ने खुद को बताया पार्टी का सिपाही। गोदियाल बोले क्या आरोपों की जांच होगी। पहली का छात्र फर्राटे से देता है यूपीएससी लेवल के आंसर। कलेक्टर बनने का सपना, देश दुनिया की जानकारी जुबानी पर याद, लोग बोले छत्तीसगढ़ का गूगल बोल। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने की कीमत में आई गिरावट, चांदी की कीमत में आई तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1906 रुपए गिरकर 1.48 लाख रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 3,906 रुपए बढ़कर 2.44 लाख रुपए पर बिक रही। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 2.20 लाख करोड़ बढ़ी। रिलायंस टॉप गेनर रही, वैल्यू 1.39 लाख करोड़ बढ़ी। एयरटेल का मार्केट कैप भी बढ़ा। बजट एयरलाइन स्प्रिट महंगे फ्यूल और कर्ज के कारण बंद। सीईओ बोले हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। 34 साल पहले शुरू हुई थी एयरलाइन। 30 साल में पहली बार हुआ ऐसा, कुवैत ने अप्रैल में नहीं किया एक भी बैरल तेल का निर्यात, दुनिया हैरान। सूरत में देश का पहला बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम शुरू। 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड पर भी रियल टाइम में कटेगा टोल टैक्स। टाटा कर्व ईवी के नए एक्स सीरीज मॉडल लॉन्च। भारत की पहली कूपे एसयूवी फुल चार्ज पर 502 किलोमीटर चलेगी। शुरुआती कीमत 16.99 लाख। भेल का मुनाफा 156% बढ़कर 1290 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में 37% की ग्रोथ। निवेशकों को हर शेयर पर 1.40 का डिविडेंड देने का ऐलान। पाकिस्तान में 11% तक जा सकती है महंगाई दर। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 298 तक पहुंच सकता है, वजह कच्चे तेल का महंगा होना। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के 46वें मैच में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। सीजन में दूसरा मैच गंवाया। साई सुदर्शन के 50 होल्डर को 4 विकेट मिले। सीएसके के ऑलराउंडर रामाकृष्णन घोष आईपीएल 2026 से बाहर। मुंबई के खिलाफ डेब्यू मैच में चोटिल हुए थे। चेन्नई ने अब तक रिप्लेसमेंट नहीं चुना। राजस्थान रॉयल्स 15,660 करोड़ में बिकी। मित्तल फैमिली ने पूनावाला के साथ मिलकर आईपीएल की फ्रेंचाइजी खरीदी। मार्च में 15,289 करोड़ की बोली लगी थी। चंडीगढ़ की नंदिनी का टीम इंडिया में सिलेक्शन। विमेंस T20 वर्ल्ड कप खेलेंगी। WPL में हैट्रिक ले चुकी, बोली बुमराह रोल मॉडल। अनुष्का बनी इंडिया ए महिला T20 टीम की कप्तान। इंग्लैंड ए के खिलाफ 3 मैच खेलेंगी। सीनियर वनडे ट्रॉफी जिता चुकी, बोली बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। सुनील मेरे दोस्त 15 सीजन। शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट। हम आपको अपने फैमिली की तरह प्यार करते हैं, आज और हमेशा के लिए ढेर सारा प्यार। हेल्दी रहो और मुस्कुराते रहो। कमिंग्स ने T20 में अपना सबसे महंगा ओवर डाला। मनीष पांडे ने की विराट और रोहित की बराबरी। बास्केटबॉल दिग्गज कोबे ब्रायंट की सफलता का सीक्रेट, आंख खुलते ही फोन देखने के बजाय 15 मिनट शांत बैठे, मेमोरी बढ़ेगी, तनाव दूर होगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में आंधी बारिश का दौर जारी। यूपी के 64 जिलों में आज भी अलर्ट। कश्मीर में लैंडस्लाइड से बारामूला उरी रोड बंद। लखनऊ में आंधी तूफान, दिन में रात जैसा अंधेरा, जोरदार बारिश, पेड़ पोल उखड़े, सड़क पर चलना तक मुश्किल। योगी बोले बच्चों को अंदर रखें। एमपी के 34 जिलों में आंधी बारिश, 6 में ओले गिरेंगे। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में भी अलर्ट। इंदौर, उज्जैन में गर्मी रहेगी। 4 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। राजस्थान के 27 जिलों में बारिश, आंधी की चेतावनी। पेड़ गिरने से जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम, तेज बरसात के साथ ओले गिरे। छत्तीसगढ़ में 5 दिन बारिश, ओले का अलर्ट। कल से बढ़ेगी एक्टिविटी, गिरेगा पारा। रायपुर में छाएंगे बादल। राजनांदगांव 44 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म। झारखंड में 9 मई तक बदला रहेगा मौसम। रांची, बोकारो सहित 12 जिले ऑरेंज अलर्ट। आज आंधी बारिश और वज्रपात की संभावना। बिहार के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 19 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। ओले गिरने की भी चेतावनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नई फिल्मों के बीच भी नहीं कम हो रहा धुरंधर 2 का क्रेज। 46वें दिन भी की करोड़ों की कमाई। फिल्म वाराणसी के मेकर्स की बड़ी मुश्किलें। शूटिंग के लिए 150 पानी के टैंकर देने से जल आपूर्ति बोर्ड का इनकार। 18 मई को इस्तेमाल होना था। फेक वीडियो फैलाने वालों पर भड़के राहुल रॉय, कहा सड़कों पर रहने वाला लावारिश नहीं, मेरे पास घर गाड़ी है, पैसे मांगने वालों पर भरोसा न करें। पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर गुरप्रीत घुग्गी को लेकर ट्रोलिंग पर भड़के एक्ट्रेस। एक्टर का हाल पूछने पर लव गिल बोली, उनसे ही पूछो तुम्हारी जान में जान आ जाएगी। बढ़ती उम्र पर बोले आर माधवन, किसी पर निर्भर होना मेरे लिए नरक जैसा। रिटायरमेंट के बाद की मुश्किलों के लिए बहुत कम लोग तैयार।
आयुष्मान के फिल्म पर लगे चीटिंग दिखाने के आरोप, एक्टर ने पति पत्नी और वो दो मूवी पर दी सफाई का ये साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म। मां बनने के बाद कटरीना कैफ की पहली पब्लिक अपीयरेंस, पति विक्की कौशल के साथ ब्लैक आउटफिट में स्पॉट हुए, नवंबर में दिया बेटे को जन्म। दोस्त की मौत पर इमोशनल हुए सलमान, बोले मौत से चैंपियन की तरह लड़ा, 42 साल का साथ छोड़ा, तुम्हारे लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? राजस्थान में रद्द ही रहेगी एसआई भर्ती 2021। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर महीने गड़बड़ी के 20 मामले दूषित चयन प्रक्रिया को अप्रूवल नहीं दे सकते। हिमाचल में 3 स्ट्रीम के टॉपर बने भवारना के आंशित 92.2% रिजल्ट। कॉमर्स में वंशिका, साइंस में साइला ने टॉप किया, 3,352 स्टूडेंट फेल। 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर निकली वैकेंसी। ऑनलाइन आवेदन की तारीख 7 मई से 21 मई 2026 तक। एईडीओ एग्जाम कैंसिल, लापरवाही के जिम्मेदार 5 चेहरे, ऑपरेटर बदल गए, कंट्रोलर को पता नहीं। अध्यक्ष सचिव ने 11 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर लगाया। महाराष्ट्र एचएससी 12वीं का रिजल्ट जारी, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, कुल 89.79% छात्रों ने हासिल की सफलता। झारखंड के पलामू में नीट यूजी में बड़ी लापरवाही, 48 छात्रों को नहीं मिला पेपर, जेरोक्स से हुई परीक्षा, हंगामे पर लाठीचार्ज, हिरासत में कई अभ्यर्थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक अशांति वाला हो सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट आने से आप शारीरिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं। व्यापारिक निर्णयों में सावधानी बरतें। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। पुराने कर्ज की समस्या सुलझाने से मानसिक शांति मिलेगी। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का मन बना सकते हैं। व्यवसाय में आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में साझेदारी से विशेष लाभ होने की उम्मीद है। आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बीजेपी कल कितने राज्यों में चुनाव जीती है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।